So hello students, today I am going to teach you about the sixth part of class 6 history, and the name of this chapter is What Books and Materials Tell Us. Okay, so firstly we will be discussing the things that we had discussed earlier. Okay, so सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट 6. ठीक है, पार्ट 6 डिस्कस करते हैं इसका क्लास 6 history, and the name of this chapter is What Books and Burials Tell Us. ठीक है, किताबें और दफनाने वाली जगह हमें क्या बताती हैं, ये सब चीजों के बारे में हमने इस चैप्टर में अभी तक पढ़ा है. ठीक है, so let us recall about the things that we had learned earlier. ठीक है, इसके पहले हमने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में कवर करी है ये पढ़ लो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं पार्ट 5 से ही कवर करता हूँ. ठीक है, पार्ट 5 में सबसे पहली चीज मैंने जो बताई थी वो ये थी कि व्हाट इज ऋग्वेद. ठीक है, ऋग्वेद में किस किस चीज की इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद इज अ हिंदू रिलीजियस बुक और इट इज अ very important Hindu religious book which was created around 3500 years ago. ठीक है, 3500 साल पहले इसकी फॉर्मेशन हुई थी इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. ठीक है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट या भारतीय महाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में की गई. ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ऋग्वेद, दिस वी हैड डिस्कस्ड वेरी अर्लियर. सो द फर्स्ट थिंग दैट वाज कंटेन्ड इन ऋग्वेद वाज प्रेयर्स. ठीक है, इसमें प्रेयर्स लिखी हुई है. प्रेयर्स किसके लिए लिखी हुई है? फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड फॉर the things that people were using in the ancient time. मतलब कि prayer किसके लिए? For gods. Second thing, cattle. Cattle की prayer क्यों है? Just because the people of that time were dependent totally on cattle for their food, for their livelihood. ठीक है? So that is why the prayer for cattle is also available in Rigveda. ऋग्वेद में कैटल के लिए भी या एनिमल्स के लिए भी प्रार्थनाएं या प्रेयर्स दी हुई है. क्यों? क्योंकि उस टाइम के लोग इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे. ठीक है, आफ्टर कैटल द प्रेयर्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर हॉर्सेस एंड चैरियट्स. ठीक है, और रथ और घोड़ों के लिए भी प्रेयर्स का फॉर्मेशन है इसमें ऋग्वेद. क्यों है भाई? क्योंकि हॉर्सेस एंड चैरियट्स वर द ओनली फॉर्म्स ऑफ transportation or only the means of battles. ठीक है, बैटल में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करता था. दैट इज व्हाई दे वर आल्सो वर्शिप्ड एज गॉड्स. ठीक है, गॉड्स में कौन कौन था? गॉड्स में था अग्नि, ठीक है, सन, वायु, सोम एंड इंद्र. These five are the gods that were worshipped in the Rigveda, and for them only the prayers are also listed. ठीक है, इसके बाद बात की थी सेकंड कंटेंट के बारे में कि कौन सा सेकंड कंटेंट इसमें दिया हुआ है. सो द सेकंड कंटेंट ऑफ ऋग्वेदा इज स्टाइल ऑफ लिविंग. ठीक है, रहने के तौर तरीकों के बारे में भी ऋग्वेद में लिखा हुआ है. That what style was followed by the people in the ancient time, and what are the things, what are the ideas, what are the thinking that one should follow to get a good lifestyle. Okay, so lifestyle के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं या स्टाइल ऑफ लाइफ की बात, लिविंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें रहने के तौर तरीकों के बारे में, ठीक है, जीवन के मूल्यों के बारे में और कौन कौन सी चीजें स्पेशली दिमाग में रखनी चाहिए, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की गई. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड कंटेंट ऑफ ऋग्वेदा. आफ्टर दिस द थर्ड थिंग दैट हैज बीन रिटन इन दिस ऋग्वेदा इज व्हाट about historic developments.
हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स, मतलब जिस समय इसका फॉर्मेशन हो रहा था उस समय बाकी पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, व्हाट वर द डेवलपमेंट्स, व्हाट वर द वर्क्स दैट वर डन इन द रेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे भारत देश में या भारत महाद्वीप में कौन कौन से ऐसे काम हो रहे थे, कौन कौन से एक क्लास का डेवलपमेंट हो रहा था, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है इसमें ऋग्वेद। ठीक है, ये हो गई थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, ठीक है, ऑफ ऋग्वेद। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें लिखी हुई है इसमें। सो जो थर्ड कंटेंट है उसको थोड़ा हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस हिस्टोरिक डेवलपमेंट्स of ancient period। ठीक है, पुराने जमाने में या एंशिएंट टाइम्स में क्या क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हुई थी इसके बारे में हम बात करेंगे। सो हमने जो सबसे पहली चीज की बात करी थी वो थी मेगालिथ, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। ठीक है, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स और मेगालिथिक ब्यूरियल, मेगालिथिक ब्यूरियल्स। ठीक है, इसका डिस्कशन हमने पहले किया था, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डेवलपमेंट दैट इज लिस्टेड इन ऋग्वेद एंड इट टुक प्लेस इन इंडिया। ठीक है, भारतीय महाद्वीप में इस चीज के बारे में बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस किया गया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट मेगालिथिक ब्यूरियल एंड द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि पुराने जमाने में किसी की ब्यूरियल प्लेस को या उस जगह को जहां पे किसी को दफनाया गया है उसको मार्क करने के लिए या उसको सिग्निफाई करने के लिए एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को उस जगह पे रख दिया जाता था। ठीक है, तो रख दिया जाता था, क्यों रखा जाता था, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण ये था टू आइडेंटिफाई और सिग्निफाई द प्लेस ऑफ ब्यूरियल। ठीक है, वो क्या करते थे कि जिस जगह पे दफनाया गया होता था उस जगह को मार्क करने के लिए, ठीक है, वो ताकि वो ये पता लगा सके कि किस जगह पे हमने दफनाया है। ठीक है, सो जस्ट टू सिग्निफाई और टू आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ ब्यूरियल, ठीक है, दे यूज्ड मेगालिथ्स और बिग स्टोन बोल्डर्स एज अ पीस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए या साइन के लिए वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया करते थे। ठीक है, एंड एज अ साइन they used to write the name on that stones। ठीक है, जो मरता था या जो दफनाया गया होता था उसका नाम उस पत्थर पे लिख दिया जाता था, उस पे उसकी कार्विंग की जाती थी। ठीक है, कार्विंग का मतलब ये होता है कि इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे या फिर उनके नाम को उस पे खोद दिया जाता था। ठीक है, खोद दिया जाता था का मतलब क्या है, that if this is a stone boulder then the name will be carved on this stone। ठीक है, just to signify the प्लेस ऑफ ब्यूरियल। ठीक है, प्लेस ऑफ ब्यूरियल को सिग्निफाई करने के लिए इस तरह से किया जाता था। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी बात। इसके बाद हमने ये बात की थी कि मेगालिथिक ब्यूरियल को कितने टाइप का होता था और किस दिशा में होता था। तो सबसे पहले दो टाइप के मेगालिथिक ब्यूरियल्स होते थे, एक होता था अंडरग्राउंड, दूसरा होता था ओवरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड की बात करेंगे, अंडरग्राउंड का मतलब जमीन के अंदर ही दफनाने के बाद उसके ऊपर एक पत्थर के टुकड़े को रख के फिर उसको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, क्यों दफना दिया जाता था? ताकि वो स्टोन जो है वो कहीं इधर उधर खसके ना और जो प्लेस ऑफ ब्यूरियल है वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, जस्ट
not to, or just to avoid the misplacing of the stone, the underground megalithic burial was done to safely mark the place for the coming generation. So megalithic burial की importance क्या थी, आखिर क्यों ये चीजें रखते थे? एक चीज तो समझ में आती है कि अपने burial place को mark करने के लिए, but what is the second reason behind this? So the very important and the second reason behind megalithic burial is that to let the coming generation know about the historical things, the megalithic burial was done. मतलब कि आने वाली पीढ़ियों को ये बताने के लिए that megalithic burial was done, ठीक है? यहाँ पे इनके forefathers को या ancestors को दफनाया गया है, दादा परदादाओं को दफनाया गया है। ये चीजें बताने के लिए megalithic burial का इस्तेमाल होता था, ठीक है? So underground बता दिया, overground क्या होता है? Overground megalithic burial का मतलब होता है किसी प्लेस पे दफनाने के बाद एक बड़े से स्टोन का टुकड़ा ला करके उसके ऊपर रख दिया ताकि they can easily identify the place of burial of their family ones, ठीक है? अपने फैमिली के लोगों को जिसको उन्होंने दफनाया है मरने के बाद उसको फिर से जानने के लिए या उसकी burial place को, उसकी दफनाई हुई जगह को पहचानने के लिए बड़े-बड़े स्टोन्स का यूज करके वहां रख दिया गया, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? ये हो गया अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड, ठीक? इसके बाद आता है व्हाट वर द प्लेस वेयर मेगालिथिक ब्यूरियल वाज इंट्रोड्यूस्ड। मेगालिथिक ब्यूरियल कहां-कहां होते थे और क्यों होते थे, ठीक? सो मेगालिथिक ब्यूरियल का सबसे पहला सेंटर जो था वो था नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट का मतलब कौन-कौन से स्टेट्स? मेघालय, शिलांग, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, these are the northeast part of India. So at that time the northeast part of Indian subcontinent was rich in megalithic burial, okay? After that it started in Deccan, ठीक है? It was started in the Deccan areas of, Deccan areas का मतलब दक्षिण से, यानी कि southern parts of the Indian subcontinent was rich in the megalithic burial, ठीक है? Southern India, Deccan या Southern India, Indian subcontinent, continent, ठीक है? Southern part of Indian subcontinent was also rich in megalithic burial. Now third direction in which the megalithic burial was very important or very rich in was the northeast Deccan, Kashmir and South India. Kashmir and South, ठीक है? This is not southern, this is northern. ठीक है? नॉर्दर्न पार्ट्स पे आता था, ठीक है? उसके बाद साउथ इंडिया में भी इसका इंट्रोडक्शन हो गया। साउथ इंडिया में कौन-कौन से प्लेसेस हैं? लाइक तमिलनाडु, ठीक है? कर्नाटका, these are the places in South India which were rich in megalithic burials. And the very important site of megalithic burial is Kashmir, because in India it was the second place, it was the second direction, second part of Indian subcontinent where megalithic burial was started, ठीक है? दूसरे नंबर पे यही वो जगह थी जहां megalithic burial का स्टार्टिंग हुआ था, ठीक? ये हो गई चार बेसिक जगहें जहां पे मेगालिथिक ब्यूरियल की स्टार्टिंग की गई थी, ठीक? इसके बाद बात आती है मेगालिथिक ब्यूरियल की इंपॉर्टेंस क्या क्या थी, ठीक है? व्हाट वर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल? So now we are going to list the importance of megalithic burial. Importance of megalithic burial. Okay, megalithic burial की importance क्या क्या थी ये बात, ठीक है? So the very first importance that was of megalithic burial was to prepare
and prepare a historical account prepare a historical account for the सो क्या इंपॉर्टेंस थी? सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये थी कि दैट मेगालिथिक पीरियड वाज डन ड्यू टू प्रिपेयर अ हिस्टोरिकल अकाउंट फॉर द अपकमिंग जनरेशन टू लेट देम नो अबाउट देयर हिस्ट्री। ठीक है, उनके इतिहास में, उनकी हिस्ट्री में क्या होता था, कैसे लोगों को दफनाते थे, हाउ द पीपल वर डिकम्पोज्ड, हाउ द पीपल वर, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पीपल आफ्टर द डेथ। ठीक है, ये सब जानने के लिए मेगालिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए करते थे ताकि उनको पता चले, ताकि जो भी अपने आने वाली या उनकी जब जो पिछली पीढ़ी है वो जाएगी तो वो ये कर सके। ठीक है, तो आज भी हमें कैसे पता चला कि ये मेगालिथिक पीरियड है? अगर मेगालिथ नहीं होते, अगर ये स्टोन्स नहीं रखे होते, उनके नीचे के बारे में हम नहीं जानते तो ये नहीं पता चल पाता कि व्हाट इज मेगालिथिक पीरियड। ठीक है, so by that we got to know about this, that what is megalithic period। ठीक है, पहले के जमाने में इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सब चीज कैसे पता चली? जब ये पता चला कि मेगालिथिक पीरियड होते थे, ताकि एक परिवार में किसी मरे हुए इंसान को जहां दफनाया जा रहा है उस जगह की पहचान इजीली की जा सके। ठीक है, इसीलिए वहां पे बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे और उन पत्थरों पे नाम लिखते जाते थे। ठीक है, समटाइम्स जमीन के अंदर, समटाइम्स जमीन के ऊपर। ठीक है, सो जो स्टोन रखते थे, ठीक है, वो एक डेफिनेट शेप का तो नहीं होता था, बट इट वाज कटेड एंड शेप्ड इनटू अ स्पेसिफिक फिगर। ठीक है, एक स्पेसिफिक फिगर का उसको रूप दिया जाता था, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रूप में दे करके करते थे। ठीक है, if we talk about the example of megalithic period, so when we go in a Mesopotamian civilization, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में जब हम जाते हैं तो वहां मेगालिथिक पीरियड का बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है। ऐसे सिमिलर है बट इट इज नॉट अ मेगालिथिक पीरियड, बट देयर इज अ टाइप ऑफ पीरियड दैट इज मैचिंग विद दिस थिंग, मेगालिथिक पीरियड। सो द एग्जांपल इज पिरामिड्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है? पिरामिड। क्यों पिरामिड कहते हैं? बिकॉज इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मेगालिथिक पीरियड। ठीक है, यहाँ पे भी पिरामिड्स के अंदर लोगों को दफनाने के बाद उस पिरामिड्स को बनाया जाता है और उसके बाद उस पिरामिड्स में नाम लिख दी जाती है दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पिरामिड, व्हिच the people of which family are buried under this pyramid, and what was the history of their families, which religion they belong to. These all informations are listed in that pyramid. ठीक है, any problem? So pyramid is a type of megalithic period. ठीक है, it is similar to the megalithic period. So this is the first importance. Second importance is to identify the place of burial of the family members stone was put to stone was put मतलब मरे हुए लोगों को जहाँ दफनाया गया है उस जगह का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या उसको जानने के लिए
मेगालिथिक स्टोव का यूज होता था। ठीक है, क्यों होता था? ताकि वह जान सके कि किस जगह पे रखना है। ठीक, सो द थर्ड इंपॉर्टेंस इज correlated to this. ठीक है, to bury to perform burial for the death of next family member it was important to know about burial place। ठीक है, दूसरे परिवार के दूसरे मरे हुए आदमी को दफनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो ब्यूरियल प्लेस है या मरे हुए गाड़ी हुई जगह है जहाँ दफनाया गया है वो जो जगह है उसको याद रखना बहुत जरूरी हुआ। बट बिकॉज इन द रिलीजन इन दैट टाइम सिमिलर फैमिली people from similar family were buried at the same place। मतलब कि एक परिवार के लोगों को एक ही जगह रखा जाता है। ठीक है, suppose someone's grandfather is dead and he is buried inside the land, after that when his father will die he will be buried in the same land। ठीक है, उसी जगह पर उसके पिताजी को भी दफनाया जाएगा। ठीक है, so this type of रिचुअल को फॉलो करने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो दिस वाज द थ्री इंपॉर्टेंसेस ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल। मेगालिथिक ब्यूरियल क्यों इंपॉर्टेंट था? ठीक है, ये जानने के लिए हमने ये चीजें पढ़ी। ठीक है, अब इसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एविडेंसेस हमें कहाँ मिले। लिख लो। So, archaeologists think that object found with the skeleton probably belong to the dead person। ठीक है, हाँ देखो एक और चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्यूरियल। ठीक है, ब्यूरियल कैसे किया जाता है? ठीक है, इस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। So, what are the types of burial? ठीक है, या how burial was done। ठीक है, how burial was done, ये चीजें हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, सो ब्यूरियल के टाइम पे बेसिकली होता क्या? ठीक है, लोग क्या करते थे उस टाइम पे जब कोई मरता था, ठीक है, तो ऑल द नेसेसरी थिंग्स जो भी उसकी जरूरत की चीजें हुआ करती थी या उस इंसान से रिलेटेड चीजें जो हुआ करती थी उन चीजों को उसके साथ दफना देते थे। ठीक है, क्यों दफना देते थे? इसके पीछे भी बहुत बड़ा एक स्टोरी। ठीक है, एंड द स्टोरी बिहाइंड दिस इज दैट they thought that if the person is going to come again in this life, so if he needs these things, so he will get it very easier। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इंसान फिर से दुनिया में आता है, ठीक है, और अगर उसे जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, उन चीजों की उसे बहुत आसानी से वो चीजें मिल जाएगी। ठीक है, सो इसी वजह से लोगों उसके साथ खाने की चीजें, ठीक है, ज्वेलरी, दवाइयाँ, ये सारी चीजें उसके साथ ही दफना दिया करते थे। ठीक है, सो people used to bury the related things and all necessary things and all necessary things with
द डेड बॉडी, ठीक है। डेड बॉडी के साथ साथ वो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, ठीक है, और जो चीजें थी जो उसकी जरूरत पड़ सकती थी आने वाले समय में, उन चीजों को भी साथ में दफना दिया, ठीक है। क्यों दफनाते थे? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे ये कारण था दैट he needs those things in the next life when he comes again to this life, this earth, then he should get all the things very easily, ठीक है। उसे ये सारी चीजें बहुत आसानी से मिल। अब वो कौन कौन सी चीजें थी जो इनके साथ दफनाई जाती थी, हम उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। So things buried at time of burial, ठीक है। burial के समय में क्या क्या चीजें दफनाई जाती थी, ये बातें अब हम करेंगे, ठीक है। So buried at the time of burial, सबसे पहली चीजें जो चीज लोगों के साथ दफनाई जाती थी वो ये थी फूड आइटम्स, ठीक है। खाने की चीजें दफनाई जाती थी, क्यों? ताकि if a person comes again to this life, ठीक है, he will never face deficiency of food items, ठीक है। कभी भी उसे खाने की चीजों की कमी नहीं होगी, ठीक है। सेकंड थिंग ऑर्नामेंट्स, ठीक है। थर्ड थिंग वाटर, फोर्थ थिंग weapons, fifth thing water, weapons, ornaments, food items, tools और weapons बस एक ही कैटेगरी में लेकिन मैं वाला लिख दिया है। सिक्स्थ वन यूजफुल आइटम्स, ठीक है। सेवन एनिमल्स बोन्स, एट pots and container, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं फूड आइटम्स की। सो फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ली, मेज, these all things were buried inside with the dead body, just that ये सोचते हुए कि आने वाला जो फिर से अगर ये इस दुनिया में लौटता है तो उसे खाने की कभी कभी न हो। सेकेंड थिंग ऑर्नामेंट्स को भी दफनाते, ठीक है। ऑर्नामेंट्स क्या कहते हैं? ज्वेलरी, ठीक है। स्टोन एंड गोल्ड की ज्वेलरी को दफनाया जाता है, क्यों? जस्ट टू शो दैट these things, these people belong to the people who were buried with the ornaments or the jewelries of stone and gold were considered as the people of high class society, ठीक है। हाई क्लास सोसाइटी के लोग कहे जाते थे, इसलिए इनसे रिलेटेड ऑर्नामेंट्स को भी इनके साथ अपना दिया जाता है, ठीक है। फिर पानी, फिर उनके हथियार, टूल्स, यूजफुल आइटम्स यानी कि जो लोग चीजें वो अपने टाइम पे यूज करते रहे होंगे वो चीजें, फिर जानवरों की हड्डियां भी इनके साथ डालते थे, ठीक है। इसके बाद पॉट्स एज अ कंटेनर, पॉट्स डालते थे यानी कि घड़ों का यूज किया जाता था ये सारी चीजों को कंटेन करने के लिए, रखने के लिए, ठीक। ये 8 चीजें ऐसी थी जो दफनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि दफनाने के बाद so these 8 were the things that were used or these things were buried inside with the dead body at the time of burial, ठीक है। अब बात करते हैं कि what was importance of these burials, ठीक है। इंपॉर्टेंस की बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि ऑर्नामेंट्स और जो मेगालिथिक burial के जो एविडेंसेस मिले हैं उन्हें हमें क्या पता चलती है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सम एविडेंसेस, ठीक है, हम अगर कुछ एविडेंसेस की बात करते हैं तो कई जगहों पे ऐसा भी मिला है कि कुछ ब्यूरियल्स में या कुछ डेड बॉडीज के साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज को दफनाया जाता था, बट कुछ ऐसी भी डेड बॉडीज थी जिनके साथ केवल खाने और पीने की चीजें थी, ठीक है। कुछ ऐसी डेड बॉडीज थी जिनके साथ कुछ भी नहीं दफनाया गया था, ठीक है। they were buried empty, ठीक है, वो उनके साथ कुछ भी चीजें थी नहीं। सो इससे क्या पता चलता है कि किसी के पास बहुत सारा ऑर्नामेंट मिल रहा है, किसी के पास केवल खाने पीने की चीजें हैं, किसी के पास कुछ नहीं है,
These things show that the people that are buried with a large number of things, they belong to the high societies या high class. वो उस टाइम की डिस्क्रिमिनेशन को शो करता है, या फिर उस टाइम की जो कैटेगराइजेशन थी लोगों की, ये शो करता है। ठीक है, कि जो रिच लोग थे या जो लोग जो अमीर लोग थे, वो ऑर्नामेंट्स के साथ या फिर ज्वेलरीज के साथ अपनाए जाते थे, या फिर और जो पुअर लोग थे, यानी कि जो लो क्लास सोसाइटी से या लो मिडिल क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, वो केवल जरूरत के सामान के साथ अपनाए जाते थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मिडिल क्लास है या लोअर क्लास के लोग हैं, वो केवल खाने पीने की चीजों के साथ अपनाए जाते थे, बट द पुअरेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी, द लोएस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी वाज बरीड विदाउट एनीथिंग इन द सॉइल। ठीक है, जमीन में बिना किसी चीज के साथ अपना दिया जाता था। ठीक है, सो दिस शोज the categorization of people of that time. उस टाइम के लोगों की जो कैटेगराइजेशन थी, कैसे की गई थी, इस चीज से हमें पता चलता है। ठीक है, क्या पता चलता है? उस टाइम के लोग दो कैटेगरीज में बांटा गया था, अमीर, मिडिल क्लास एंड गरीब। ठीक है, यानी कि रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। ठीक है, सो दीज थ्री कैटेगरीज हैड three different qualities of burials. First one, the richer had more number of things with which he was buried. ठीक है, जो अमीर था उसके साथ बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें दफनाई जाती थी। सेकेंड थिंग, जो मिडिल क्लास था उसके साथ जो जरूरत की चीजें थी, जैसे खाना पीने का सामान, केवल वही दफनाया जाता था। एंड द पुअरेस्ट फॉर्म, जो पुअर क्लास के लोग थे, उनके साथ कुछ नहीं दफनाया जाता था। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द importance of burial and the important thing that we get from the evidences of megalithic burial. Okay, so इसके बाद हम अगले जो हमारी टॉपिक है उस पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है importance of burial spots। ठीक है, सो burial spot क्या होता है, इसके बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो burial spot ये होता है कि जब कोई एक पीस ऑफ लैंड हो, ठीक है, एक फैमिली रिजर्व कर लेती है। ठीक है, रिजर्व क्यों कर लेती है? ताकि केवल वो अपने फैमिली के लोगों को वहां पे दफना सके। ठीक है, सो दफनाने के लिए for burial, when a piece of land is covered by a family or is registered by a family, then it is known as burial spot। ठीक है, so a piece of land occupied by a family for purpose of burial, then that place is known as burial spot। ठीक है, जब एक फैमिली के द्वारा एक जमीन के टुकड़े को दफनाने के कारण, ठीक है, वो अपने जगह को रिजर्व कर लेती है कि यहाँ केवल मेरी फैमिली के लोग दफनाए जाएंगे। ठीक है, सो दैट piece of land or that burial spot is known as a reserved spot for a family or a burial spot of a family। मतलब कि एक जगह जहाँ पे एक ही परिवार के लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है, उसको किसी एक फैमिली का burial spot कहते हैं। ठीक है, burial spot का मतलब रिजर्व्ड एरिया फॉर burial। ठीक है, तो पहले के जमाने में ये होता था कि एक फैमिली क्या करती थी कि एक पीस ऑफ लैंड, यानी कि जमीन के टुकड़े पे उसको खरीद लेती थी। ठीक है, उस पे अपना अधिकार कर लेती थी और वहां पे केवल क्या करती थी,
अपने परिवार के लोगों को दफनाती थी। ठीक है, अपने परिवार के लोगों का मतलब पीपल बिलोंगिंग टू अ सेम फैमिली। इफ उस फैमिली में सबसे बूढ़ा है वो मरता है, उसको दफनाया गया, फिर उसी जगह पे उसी के जस्ट ऊपर सेकंड मेंबर दैट हैज बीन डाइड फ्रॉम दैट फैमिली इज आल्सो बरीड जस्ट ओवर देयर। ठीक है, उसी के जस्ट ऊपर दूसरे वाले फैमिली मेंबर को भी दफना देते थे। ठीक है, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ burial spot that members of a same family were buried at the same place. ठीक है, समझ में आया? इम्पोर्टेंस क्या है? टू perform burial for same family members it was important। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक फैमिली मेंबर्स के लिए एक ब्यूरल स्पॉट निर्धारित कर दिया जाए। सो this was all about today's video. Okay, hope you gained some knowledge from this video. The next topic of this chapter will be discussed in any other video, and the topic name is a special burial at Inam Gaon. So the story of Inam Gaon will be discussed in the next part, part 7. So till then, keep watching and let us talk about the homework. ठीक है, होमवर्क है नेम द पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश that had several burial spots। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ऐसी जगहों पे नाम बताइए जहाँ पे किसी एक परिवार के द्वारा बनवाई गई ब्यूरियल स्पॉट या ब्यूरियल स्पॉट्स मौजूद हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।